स्मार्ट लर्न स्टूडियो में आपका स्वागत है। कैसा रहेगा अगर ये कहा जाए कि सिंगिंग में महारत हासिल करने का जो राज है वो सिर्फ एक, जी हाँ, सिर्फ एक आसान से अभ्यास में छिपा है। एक ऐसा अभ्यास जो किसी की भी आवाज को पूरी तरह से बदल सकता है। आज हम उसी एक सीक्रेट की परतें खोलने वाले हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन जरा सोचिए, सिर्फ एक एक्सरसाइज और सिंगिंग की आधी से ज्यादा परेशानियां अपने आप ठीक होने लगें। ये एक बहुत बड़ा दावा है और इसीलिए आज हम इस तकनीकी गहराई में जा रहे हैं। तो दिमाग में सवाल तो आ ही रहा होगा ना कि आखिर ये एक जादुई अभ्यास है क्या? चलिए अब और इंतजार नहीं करते, जानते हैं कि ये सीक्रेट है क्या। क्या ये कोई बहुत मुश्किल शास्त्रीय तकनीक है या कोई पेचीदा अलंकार? देखते हैं कि ये गेम चेंजर एक्सरसाइज आखिर है क्या। और जवाब शायद आपको अपनी सिंप्लिसिटी से चौंका देगा। ये है सा पर ठहराव का अभ्यास। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। म्यूजिक का सबसे पहला सुर सा, बस इसे ही साधना है। अब ये सुनने में भले ही बहुत सिंपल लगे, पर एक फैक्ट बताता हूं जो शायद चौंका देगा। हर 10 में से सिर्फ एक गायक ही इसे सही तरीके से करता है, और यही वजह है कि ज्यादातर लोग इसके कमाल के फायदों तक पहुंच ही नहीं पाते। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस एक सुर सा में इतनी ताकत क्यों है? चलिए समझते हैं कि ये आपकी सिंगिंग की नींव, फाउंडेशन कैसे बनाता है। देखिए, सा सिर्फ एक नोट नहीं है, ये आवाज का एंकर है, गायकी की जड़ है। ये वो सेंटर पॉइंट है जो पूरी सिंगिंग को बैलेंस करता है। इसको ना एक बिल्डिंग की तरह समझिए। अगर फाउंडेशन यानी कि नींव ही हिली हुई है तो पूरी बिल्डिंग का क्या होगा? वो तो अनस्टेबल होगी ही। बस वही हिसाब सा का है। अगर सा स्टेबल नहीं तो कोई भी सुर स्टेबल नहीं लगेगा, और अगर सा पक्का है तो बाकी सब अपने आप सदने लगता है। तो चलिए, अब जब ये पता चल गया है कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इसे सही तरीके से करना कैसे है। मैं आपको 5 आसान स्टेप्स में ये पूरा अभ्यास बताता हूँ। स्टेप 1, सेटअप। अपना तानपुरा चलाइए, चाहे ऐप पर हो या असल में। एक आरामदायक स्केल चुनें और एकदम सीधे बैठें। स्टेप 2, सांस की तैयारी। नाक से गहरी शांत सांस लें, ध्यान रहे कि पेट धीरे धीरे फूले, सीना नहीं। स्टेप 3, सा को होल्ड करें। तानपुरे के साथ एकदम मिलाकर 5 से 7 सेकंड के लिए सा लगाएं। स्टेप 4, खुद को चेक करें। क्या सुर कांपा? क्या सांस टूटी? क्या गले पर जोर पड़ा? अगर हाँ, तो मतलब जोर लगाया जा रहा है। और आखिर में स्टेप 5, रिकॉर्ड करें और सुनें। ये अपनी प्रोग्रेस को देखने का सबसे अच्छा तरीका है। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? इस पूरे अभ्यास में लगेंगे सिर्फ 10 मिनट बस। लेकिन एक शर्त है, इसे हर रोज करना है। एवरी सिंगल डे, नो एक्सक्यूजेस। अब जब ये पता है कि अभ्यास कैसे करना है, तो चलिए देखते हैं कि इसे सही करने के फायदे क्या हैं और वो कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है। सिर्फ 15 से 30 दिन अगर इसे रोज किया तो नतीजे दिखने शुरू हो जाएंगे। सुरों में ठहराव आएगा, पिच पर कंट्रोल बढ़ेगा, आवाज में एक नई क्लैरिटी आएगी और कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही। लेकिन यहाँ पर सावधान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि 90% लोग ये गलतियां करते हैं। सा पर जोर लगाना, सांस खत्म होने तक सुर खींचना, और सबसे बड़ी गलती बिना तानपुरे के अभ्यास करना। ये गलतियां आपकी प्रोग्रेस रोक सकती हैं और आवाज को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ बिगनर्स के लिए है। असल में ये प्रोफेशनल सिंगर्स का सबसे बड़ा सीक्रेट है। दुनिया के बड़े से बड़े गायक हर रोज बिना भूले सा का रियाज करते हैं, चाहे उनका कोई कॉन्सर्ट हो या ना हो। ये उनके लिए उतना ही जरूरी है जितना एक गिटारिस्ट के लिए रोज अपनी गिटार को ट्यून करना। और वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि एक सीधी सी बात है, आवाज की कोई मेमोरी नहीं होती। उसे रोज याद दिलाना पड़ता है कि उसका सेंटर, उसका सा कहाँ है। कल का रियाज आज काम नहीं आता। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या है? बस एक चीज, हर रोज सिर्फ अपने सा को साध लीजिए, बाकी सुर अपने आप संभल जाएंगे। यही है वो सबसे सिंपल लेकिन सबसे पावरफुल सीक्रेट। इसे करके देखिए, फर्क आपको खुद महसूस होगा।